हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री में। मैं सुरेश आज आपके साथ जावा प्रोग्रामिंग को शेयर करने वाला हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जावा प्रोग्रामिंग। जावा लैंग्वेज होती क्या है, क्यों इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती है और क्यों ये इतनी पॉपुलर है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर कोई चीज़ इसमें मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप किस लेवल तक आप समझ रहे हो और कौन सी ऑप्शंस आपको समझ नहीं आ रही, ताकि मैं उसको आपको दोबारा से क्लियर कर सकूँ। तो बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? अब जैसे हम बात करते हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज की, लाइक जैसे हिंदी इंग्लिश। मेरे को हिंदी आती है, आप लोगों को इंग्लिश आती है, तो हम आपस में कैसे बात करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ हिंदी आती है और आप लोगों को इंग्लिश आती है। बट अगर हम अभी बात करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में हमें चाहिएगा किसी ट्रांसलेटर को। कोई ऐसा बंदा या कोई गूगल ट्रांसलेट या कोई और किसी का भी ट्रांसलेटर होता है जो मेरी लैंग्वेज को आपके साथ कन्वर्ट कर दे, आपकी इंग्लिश को मेरे साथ हिंदी से कन्वर्ट करके मेरे को बता दे, और मैं जो भी हिंदी में बोलूँगा वो कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में बता देंगे। तब हमारी बात हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे ही हमने किसी मशीन के साथ बात करनी हो, किसी मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो, तो हम किस तरीके से देंगे? इस तरीके से तो मशीन हमारी लैंग्वेज नहीं समझती, क्योंकि जो मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज समझती है, यानी 0 और 1 के कोड में समझती है। और 0 1 के कोड में अगर हम कोड लिखेंगे तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे और मशीन के बीच में एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, जो भी हम मशीन के कोड को टाइप करेंगे तो वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, यानी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके मशीन को समझा देगा। और जो भी मशीन हमें कुछ बताना चाहती है वो कन्वर्ट करके हमें हमारी लैंग्वेज में समझा देगा। तो ये जो कंपाइलर है ये इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, यानी जो भी कोड हम इसमें टाइप करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम टाइप करेंगे। तो जावा आज हमने करनी है। जावा जावा बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, और जावा के अंदर आप अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और इसके अंदर जैसे जैसे भी आप कोई कंपाइलर बनाना चाहते हैं, और जितने भी ज़्यादातर मोस्टली जितने भी मोबाइल के अंदर आप ये ऐप वगैरह चला रहे हो वो सभी जावा के यूज़ करके ही बनाई गई है। तो जावा को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जेडीके। जेडीके कहाँ है? जेडीके क्या होता है आप वो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने ये इंस्टॉल कर रखा है सॉफ्टवेयर फोल्डर के नाम से जेडीके। जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। ये क्यों नहीं, इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि जावा में जब भी हम कोई कोड डालेंगे तो हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, कुछ क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, तो वो सब इसी के अंदर है। हम इसको इंस्टॉल करेंगे और जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, तो ये इजीली ही इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होते के साथ ही आप जावा में कोड लिख सकते हैं। तो बात करते हैं आज जावा का। सबसे पहले वाला कोड लिखेंगे जावा में, हम हेलो कैसे प्रिंट करेंगे। सिर्फ जावा के लिए यही एक कोड काफ़ी है, और किसी भी कोड की ज़रूरत नहीं है और किसी भी कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें किसी और आईडी की ज़रूरत है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी जो ये आप जावा का कोड लिखना चाहते हैं वो आप वीएस कोड में भी लिख सकते हैं, वो आप नेटबिन्स में भी लिख सकते हैं, कि किस आईडी पर आप लिखना चाहते हैं, इन क्लिप्स पे भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी हमने सिर्फ जेडीके ही इंस्टॉल किया है, और जो जावा का कोड हम लिखेंगे वो लिखेंगे नोटपैड। तो यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है नोटपैड। जैसे हम नोटपैड यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर नोटपैड की एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो जितने भी कोड हमने लिखना है हम इस नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर लिखेंगे, और उस वाले कोड को हम कंपाइल कैसे करेंगे, कैसे हम उसको रन कराएंगे, तो वो वीडियो में आप एंड तक बने रहे और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर पहले से आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो कोड को आपने समझने की कोशिश करनी है। हो सकता है ये फर्स्ट टाइम आपको कोड ना समझ आए, लेकिन आप उसके साथ जैसे जैसे आप फ्रेंडली बने रहेंगे, आप उसकी वीडियो देखते रहेंगे, तो वो चीज़ आपको समझ आने लग जाएगी। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं जावा।
तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उप्स है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी जिसके अंदर क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम आप विदाउट क्लास का बना ही नहीं सकते, बिना क्लास के कोई भी प्रोग्राम आप बना ही नहीं सकते फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ क्लास, हमने क्लास लिख दिया है। अब ये क्लास जो है ये कीवर्ड है। क्लास का मतलब होता है कि जो हमारे फंक्शंस को और हमारे वेरिएबल को इकट्ठे करके रखती है, बांध के रखती है, उसको हम क्लास बोलते हैं। हमने लिखा है क्लास, तो क्लास का नाम हम यहां डाल दिया हमने, फर्स्ट एंटर किया, ये इसकी बिगिनिंग और ये इसकी एंडिंग। तो जो कोड हमने लिखना है इस क्लास के बीच में लिखेंगे। अब जावा जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देखिए जो हमने क्लास का नाम डाला है वो फर्स्ट डाला है, तो आपने ये ध्यान रखना, अगर आप स्मॉल डालना चाहते तो स्मॉल भी डाल सकते हैं, और लेकिन ये जो क्लास लिखा है ये स्मॉल ही आपने रखना है, क्योंकि ये पहले से प्रीडिफाइंड एक कीवर्ड्स है। तो यहाँ पर ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने अपनी क्लास का नाम रख दिया फर्स्ट। यहाँ पर हमने जो भी कोड लिखना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, और यहाँ कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। अभी आप वीडियो में बने रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो जैसे हम आगे टॉपिक आएगा उसमें तो पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा है पब्लिक। पब्लिक यहाँ ये होते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तीन होते हैं, लेकिन जावा में एक और होता है, डिफॉल्ट बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट जो विद इन पैकेज काम करता है, पब्लिक की तरह काम करता है वो। तो पब्लिक का मतलब होता है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, यानी जो भी हम यहाँ बनाना चाहते हैं, वेरिएबल हो या फंक्शंस हो, वो क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकता है, इसलिए हमने इसको पब्लिक बना लिया। पब्लिक के बाद है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट बनाए अगर आपने किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को अगर आपने बना रखा है तो वो बिना ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस हो सकता है, कॉल हो सकता है। उसके बाद हमने डाला वॉइड और फिर हमने डाला मेन, ये इसकी बिगिनिंग और ये इसकी एंडिंग। तो अगर आप किसी को सी या सी प्लस प्लस आती है तो वो तो इनको समझ ही गया होगा कि वॉइड मेन क्या होता है। वॉइड क्या होता है कि वॉइड एक कीवर्ड है और मेन एक फंक्शन है, कि यहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है चलना। अब हमने यहाँ इस वाले फंक्शन को स्टैटिक क्यों बनाया, क्योंकि इस फंक्शन को हम कॉल नहीं करना चाहते। जैसे मैं इस वाले प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये बिना ऑब्जेक्ट के ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जावा में जब भी आपने कोई भी कोड बनाना है तो ये लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। अब बात आती है जावा में इनपुट कैसे कराते हैं। जावा में हम जो डाटा डालते हैं वो किस तरीके से होता है। जावा में ना यहाँ आर्गुमेंट पास करना होता है। आर्गुमेंट किस तरह का, स्ट्रिंग टाइप का हमने यहाँ एक आर्गुमेंट पास करना होता है, और ARGS। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर किसी ने जावा थोड़ी बहुत की हुई है, क्या मैं यहाँ ARGS की जगह कोई और वर्ड डाल सकता हूँ? मैं क्या यहाँ ARR डाल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ A लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ SS लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ AA लिख सकता हूँ, या मैं ASAA लिख सकता हूँ? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड, क्या मैं यहाँ स्ट्रिंग के साथ ASS या ABIJ कुछ भी क्या मैं यहाँ इस तरीके से रख सकता हूँ? अगर रख सकते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। और इसकी हमने यहाँ एक एरे बनानी होती है, यानी जब भी आप जावा का कोई भी कोड डालेंगे तो आपको ये सिंटैक्स यहाँ पर रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग ARGS। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला, क्या मैं यहाँ ARGS भी ले सकता हूँ या मैं यहाँ ARR भी ले सकता हूँ? तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने कमेंट कर ही दिया होगा, तो अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपका जो मन करे वो आप रख सकते हैं। ये एज ए एक वेरिएबल का नाम है, ये एक एरे का नाम है ARGS, यानी इसको आप आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मन करे वो आप रख सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं ARGS ही रखूं, ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हैं एज ए वेरिएबल। तो
आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर हेलो प्रिंट कराना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हेलो प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें यहाँ एक क्लास होती है हमारी सिस्टम डॉट आउट, एक ऑब्जेक्ट है डॉट प्रिंट, हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, एक यहाँ पर मेथड है, फंक्शन है, और इसके अंदर जो भी आपने प्रिंट कराना है, हमने लिखा हेलो हेलो वर्ड, हमने यहाँ पर ये हेलो वर्ड टाइप कर दिया है। हर लाइन के बाद सेमीकोलन डालना, अगर आप सेमीकोलन नहीं डालते हैं तो आपका एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगी। तो इसमें फ्रेंड्स ये जावा जो होती है हमारी केस सेंसिटिव होती है, और जो इसके अंदर पहले से प्रीडिफाइंड क्लासेस है उनका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल रहेगा। जैसे सिस्टम एक क्लास है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, ऐसे यहाँ स्ट्रिंग का भी फर्स्ट कैरेक्टर आपने देखा कि कैपिटल है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग भी क्लास है और सिस्टम भी क्लास है, क्योंकि जो इसके अंदर पहले से प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं उन सभी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल ही होता है, और इसीलिए हमने अपनी क्लास का नाम भी फर्स्ट जो रखा है उसका फर्स्ट कैरेक्टर भी हमने कैपिटल ही रख लिया है। तो इसको अब हम करेंगे सेव। तो सबसे पहले हमने इसको सेव करना है, फाइल पर जाना है और हम कर देंगे इसको सेव। अब सेव करने के लिए हमसे पूछ रहा है कि हम कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो हमने इसको करना है किसी ड्राइव के अंदर सेव। हम आज दिस पीसी के अंदर हमने, आपकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, ई ड्राइव में करना है, सी ड्राइव में, जहां आप करना चाहते हैं वहां आप कर सकते हैं। हमने सी ड्राइव को ओपन किया और हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ एक फोल्डर बना लिया और यहाँ मैंने रख लिया है, मैंने फोल्डर का नाम रखा माय जावा। मैंने फोल्डर का नाम रखा माय जावा प्रोग्राम। इसको हमने ओपन कर लिया है, ये हमारा फोल्डर बन गया। इसको हमने ओपन किया, ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया, और यहाँ पर हमने अपनी फाइल को सेव करना है फर्स्ट डॉट जावा। तो यहाँ पर हमने देखो जो हमारी क्लास का नाम है वो भी यहाँ हमने फर्स्ट ही एफ कैपिटल रखा, और जैसे सेव किया उसका नाम भी हमने एफ कैपिटल ही रखा, फर्स्ट ही रखा। और डॉट जावा यानी हमें इसकी एक्सटेंशन डालनी है कि डॉट जावा के नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। तो ये वाली जो फाइल हमारी ये फर्स्ट डॉट जावा के नाम से सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, यानी क्लास का कोई और नाम हो सकता है और सेव करते हुए कोई और नाम भी हो सकता है, वो अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपका वो जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन अभी हमने जो क्लास का नाम हमने, आप देखिएगा जो भी हमारी क्लास का नाम है, हमारी क्लास का नाम है एफ कैपिटल में फर्स्ट, और ऐसे ही हमने यहाँ रख दिया फर्स्ट डॉट जावा, और हमने इस फाइल को कर दिया सेव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट डॉट जावा के नाम से अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे कि ये जो प्रोग्राम हमने बनाया रन होने पर इसकी क्या आउटपुट आएगी, क्या रिजल्ट आएगा। तो हमने रन करने के लिए हमें यहाँ पे सर्च में जाना है, और सर्च में हम यहाँ लिखेंगे CMD को बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट में हमने इसको बताना है कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो जावा का है, और वो हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में रन कराएंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट में रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा सेट पाथ। सेट पाथ हमें इसको यहां लिखना है इक्वल टू। तो हमने इस कमांड प्रॉम्प्ट को बताना है कि जो हमारा ये प्रोग्राम है ये जावा का है, और इसका जो कंपाइलर है वो कहां पर है, वो पाथ हमने यहां पर पेस्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने दिस पीसी ओपन कर लिया। दिस पीसी में हमने यहां, जैसे हम दिस पीसी में जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ प्रोग्राम फाइल 2 लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम फाइल्स x86 है। इन दोनों में से किसी में भी आपका हो सकता है, लेकिन 100% जो ऑप्शन होती है वो इसके अंदर होती है। प्रोग्राम फाइल्स x86 डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने जावा को इंस्टॉल किया हुआ था ये यहाँ पर जावा का फोल्डर बना हुआ है, इसको डबल क्लिक करेंगे। जेडीके को ओपन करेंगे, JRE ओपन नहीं करना है, जेडीके ओपन करना है। जेडीके को ओपन करेंगे और यहाँ जाएगा बिन।
बिन को हम ओपन करेंगे तो ये जो एड्रेस है ये हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके इसको कॉपी करने के लिए Ctrl+C, हमने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कर दिया, या आप राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में हमने यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके Ctrl+V यानी पेस्ट कर दिया और हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो जैसे हमने एंटर किया तो हमने यहाँ पर ये सेट पाथ इसका पेस्ट कर दिया, सेट पाथ कर दिया है। कमांड प्रॉम्प्ट में हमने इसको सेट पाथ कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम है और ये हमारी यहाँ नोटपैड की विंडो है और एक ये कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो है। उसके साथ में जहाँ हमने प्रोग्राम सेव कर रखा है वहाँ भी चले जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम प्रोग्राम को किस तरीके से रन करेंगे। यहाँ हमने एक फोल्डर बना रखा था माय जावा प्रोग्राम फाइल के नाम से, और इसको भी हमने यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया है, छोटा कर दिया इसका साइज। इस तरीके से हम अपने जो भी प्रोग्राम है उसको छोटा कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पे 3 विंडो दिखाई दे रही है। ये हमारी नोटपैड की विंडो है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, और ये यहाँ पर जहां हमारा प्रोग्राम सेव है ये वो वाली विंडो है। वैसे आपको इसकी विंडो की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कंपाइलर करते हैं तो यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी, क्लास फाइल के नाम से बन जाएगी यहाँ पर एक नई फाइल। जैसे ही मैं इस वाले प्रोग्राम को रन करता हूँ तो वही सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है, वैसे इसकी यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पर नहीं भी रखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने ये बार बार नहीं रखना, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में तो प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब ये लोकेशन देखिए, यहाँ पर लोकेशन क्या ओपन हो रही है, सी, यूजर्स और सुरेश, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर है सी ड्राइव के अंदर, माय जावा प्रोग्राम के नाम से हमने फोल्डर बना रखा है उसके अंदर है। तो हमने यहाँ क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे CD, CD की फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी, 2 बार माइनस माइनस डालेंगे, एंटर करेंगे तो सुरेश जो यहाँ पर एक फोल्डर था उसके बाहर आ जाएंगे। फिर दोबारा से हम डालेंगे CD डॉट डॉट और हम एंटर करेंगे तो हम यूजर जो हमारा ये फोल्डर था उसके भी बाहर हम आ चुके हैं। तो अब हमने अपने फोल्डर के अंदर जाना, हम यहाँ डालेंगे CD चेंज डायरेक्टरी, इसकी फुल फॉर्म है, और हम यहाँ लिखेंगे कि माय जावा प्रोग्राम, और जैसे जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ फोल्डर ओपन हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर हमारा ये फोल्डर ओपन हो गया माय जावा प्रोग्राम फाइल के नाम से। अब हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए हम लिखेंगे जावा-सी जावा कंपाइलर, और हमने इस फाइल को किस नाम से सेव कर रखा है, फर्स्ट डॉट जावा के नाम से, तो हमने वही लिखना है फर्स्ट डॉट जावा। और जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पर ये हमने फाइल सेव कर रखी थी, जहां पर हमारी जावा वाली फाइल है, वहां पर क्लास फाइल एक ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाएगी अगर इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। तो आपने देखा है कि एरर कोई नहीं है और यहाँ पर एक क्लास फाइल बन चुकी है। अब हमने इस क्लास फाइल को रन कराना है, तो रन कराने के लिए हम लिखेंगे जावा और सिर्फ जो हमारी क्लास फाइल का नाम है फर्स्ट वही लिखेंगे जावा फर्स्ट, और जैसे मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम रन कर सकते हैं नोटपैड के अंदर बनाकर और कमांड प्रॉम्प्ट में रन करके कि आपकी जो आउटपुट आई है वो किस तरीके से आई है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, उसमें हम एडिशन कराएंगे कि 2 नंबर का एडिशन किस तरीके से करें।